हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे लास्ट व्लॉग में 7 डे चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। आज मैंने सोचा कि कान्हा जी मेरे घर आए हैं तो मैं अपना डे रूटीन शूट कर लेती हूँ कान्हा जी के साथ क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कान्हा जी को उठा लिया है और अब मैंने इनको स्नान भी करा लिया है। स्नान कराने के बाद मैंने इनको पोंछ के अच्छे से इनको वस्त्र पहना लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इनको पहना रही हूँ वस्त्र पहनाने के बाद इनके जो कंगन थे वो मैंने इनके हाथों में डाल दिए हैं। इनका माला इनको पहना दी है और ये मुकुट मैंने लगा दिया है। और चंदन, यहाँ पे मैं चंदन इनका लाना भूल गई, बट थैंक गॉड हमारे घर में चंदन था तो चंदन का मैं इनको लगा देती हूँ तिलक। और तिलक में ना ऐसे तिल्ली से लगाती हूँ, मतलब माचिस की तिल्ली से लगाती हूँ ताकि अच्छे से लगे, परफेक्ट लगे। आई डोंट नो कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसे करते देखा है ताकि अच्छे से श्रृंगार हो जाए, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने उनका जो बिस्तर वगैरह था सब पोंछ पाछ के रख दिया है। और ये जो दीपक वगैरह था इसको मैं डेली ही वॉश करती हूँ, मांजती हूँ। तो इसको भी मैंने गीला था तो मैंने पोंछ के फिर अब इसमें बत्ती बना ली है। और यहाँ पे मैं कर लूँगी इनकी आरती। आरती करने के बाद मैं भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आरती। जोत जला ली है मैंने, इस तरीके में आरती कर लेती हूँ। छोटी सी ही पूजा करती हूँ मैं, मुझे बहुत लंबी चौड़ी नहीं आती है। और अपने घर पे तो बहुत सारी चीज़ें होती थी तो याद भी रहता था कि मैं कैसे करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी गई हूँ सच बताऊँ तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है केले और दूध का भोग। कान्हा जी को दूध बहुत प्रिय है तो इसलिए मैं दूध का भोग लगा लेती हूँ। और अब हो गया लंच टाइम, तो लंच में मैंने यहाँ पे इनको खिलाया है सब्जी, रोटी और छाछ। और अभी हमारे लड्डू बाबू ने खाना खा लिया है तो उनको मैं ले आई हूँ अपने कमरे में। तो कान्हा जी को मैं कमरे में ले आई हूँ। ये जब से आए हैं मेरे घर में तो बस ये मंदिर में ही बैठे हुए थे, घर मतलब अंदर नहीं आए थे। वैसे तो मंदिर में ही रहना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने घर पे भी क्या करते थे ना कि जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे हम इनको बिठाते थे, ताकि मतलब ऐसे कहते हैं कि कान्हा जी जहाँ पे हो वहाँ पे हलचल रहनी चाहिए। तो बस अभी आज था संडे, आज मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे ही हूँ और मेरे को रेस्ट, नींद भी नहीं आ रही है अभी। तो मैंने सोचा कि इनको अपने पास ले आती हूँ और बैठे बैठे मैं इनसे थोड़ी बहुत बातें करती रहती हूँ जो भी मेरे मन में थी। ऐसे ही मैं घर पे करती थी। घर पे भी मेरा रूटीन था कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं इनको गुड मॉर्निंग कहने जाती थी और उसके बाद फिर सारा दिन में ना जब भी टाइम मिलता था ना इनके पास जाके बातें करती रहती थी कि कान्हा मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो ऐसे से करके मैं इनसे बातें करती रहती थी। तो बस इनको मैं ले आई हूँ अंदर। और अभी इन्होंने तो खाना खा लिया है बट मैंने अभी लंच नहीं किया था क्योंकि मैं कुछ छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी। आज कपड़े भी धोए और आज संडे है तो छत भरी हुई है, तो बस इसीलिए, क्योंकि कॉमन टेरेस में ना यही प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने अभी लंच नहीं किया था। अभी मैं लंच कर लेती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज अभी हो गई है शाम, मैं लंच करके सो गई थी और मैंने इनको भी रेस्ट करने के लिए कह दिया था। और ना जैसी लेटी ना मुझे नींद आ गई। तो अभी हो गई है शाम, मैंने शाम का भोग कान्हा जी को लगा दिया है। आज शाम को मैंने कान्हा जी को क्या भोग में लगाया वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आज के भोग में कान्हा जी खा रहे हैं डाइट नमकीन फ्रूटी। तो ये है कान्हा जी का शाम का भोग। और मैं कान्हा जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि रुचि रुचि कान्हा जी हमारे द्वारा दिया हुआ भोग स्वीकार करो। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, ओ भोग लगाओ मेरे कान्हा। तो कान्हा जी लगा रहे हैं भोग। मैं चली जाती हूँ छत पे से कपड़े लेने के लिए क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो फिर मुझे डर लगता है। तभी हो गई शाम तो मैं कपड़े लेके आती हूँ। तो कान्हा जी ने तो अपना भोग लगा लिया है और मैं छत पे से कपड़े भी ले आई हूँ। अब मैं अपना पी रही हूँ नारियल पानी। वैसे तो मैं चाय पीती हूँ शाम के वक्त पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब नारियल पानी हो तो मैं नारियल पानी ही पीऊँ। तो आज घर में नारियल है और मेरे को ना दिख भी गया तो मैं पी लेती हूँ। हमारे घर में नारियल डेली होता है लेकिन ना मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि ध्यान से उतर जाता है पीने के लिए। जब कभी खाना वाना खा लो तो नजर पड़ती है, मम्मी 10 बार बोलती रहती है पी लो पी लो पी लो, लेकिन हम लोग पीते ही नहीं है। तो आज मैं पी लेती हूँ नारियल पानी। अभी हो चुकी है रात के 10 बज गए हैं और मैंने डिनर कर लिया है। कान्हा जी ने भी डिनर कर लिया था, उनको मैंने सुना दिया। वो वाली क्लिप मैं रिकॉर्ड करना पहली बात तो भूल गई। और दूसरी चीज़ ये था कि ना जो हमारा जहाँ पे हमारा मंदिर है वहाँ पे ना थोड़ा लाइटिंग इशू रहता है तो डार्कनेस ज़्यादा आती है, तो कुछ इस करके भी मेरा ध्यान नहीं गया जो मैं इसको शूट करूँ। और अभी 10 बज गए हैं तो मैंने अपना डिनर अकेले ही किया है, मतलब लोकेश नहीं है क्योंकि वो गए हैं पल्स
एम्स में पल्स चल रहा होता है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे रोज़ अलग अलग सिंगर्स आते हैं और कॉन्सर्ट होता है ऐसे करके। तो उनको वहाँ पे जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है और ना बहुत भीड़ भड़का और शोर होता है। तो मुझे ना ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अगर मैं ना किसी रेस्टोरेंट में या कभी हम किसी क्लब वगैरह में भी अगर हम जाए ना, तो अगर क्राउड हो तो बहुत स्टैंडर्ड अच्छी वाला क्राउड हो, स्टैंडर्ड क्राउड हो, जो ऐसा थोड़ा मतलब ऐसे ही होता है ना लोफर लफाड़ो वाला, वो मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे ना मैंने सुना है, इन्होंने मुझे बताया था कि ना कई बार लड़ाई वड़ाई हो जाती है एम्स में ऐसे करके, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करके भी आ जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ इतनी पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे जाना स्किप कर दिया। क्योंकि मैं वहाँ जाती और मैं इंजॉय भी नहीं कर पाती, भीड़ से भी मुझे प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और अभी पता नहीं वो कब तक आएंगे, और आज पता नहीं मैं उनका वेट करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। लेकिन यूजली क्या होता है कि जब तक वो घर नहीं आते मैं जब तक नहीं सोती, और आज भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे नींद आ रही है लेकिन जब मैं सोने जाऊंगी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो जब तक मैं कर रही हूँ टाइम पास। हाँ, कान्हा जी सो चुके हैं और अभी मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को मेहंदी वगैरह लगाने का बड़ा शौक है। तो ये है मेरी मेहंदी की फॉइल, जिस पे मैं इस तरीके से डिज़ाइंस बनाती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी मेहंदी के डिज़ाइन अपनी फाइल में बनाती रहती हूँ। आई नो ये बहुत अच्छे नहीं है प्रोफेशनल की तरह तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करते हैं मेरा टाइम पास करने में और मेरे मूड को लाइट करने में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और जब भी मैं कभी बोर हो रही होती हूँ या ऐसा कुछ होता है तो मैं अपना ध्यान ना ऐसे डाइवर्ट कर लेती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें अपना ध्यान में डाइवर्ट कर लेती हूँ। तो एक तो ये है। तो अभी जब तक मेरे को नींद नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर करूँगी मेहंदी की प्रैक्टिस अपनी फाइल पे एंड देन सोऊंगी। और बाकी कल हमारे कान्हा जी चले जाएंगे वापस से, क्योंकि मम्मी पापा सिर्फ 2 दिन के लिए ही गए थे और अब वो लोग आ चुके हैं। मतलब अभी उनकी ट्रेन आ गई होगी, 10:10 का टाइम था, एग्जैक्ट 10:10 हो रहे हैं, तो वो स्टेशन आ गए होंगे। तो सुबह वो चले जाएंगे कान्हा जी वापस से घर। और जब वो आए थे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, और 2 दिन वो रहे तो मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि यार अब कान्हा जी को भोग लगाना है, अब नहलाना है, अब सुलाना है, ऐसे ऐसे करके बिजी सा शेड्यूल चल रहा था। काफ़ी मज़ा भी आ रहा था कि अब कान्हा जी के लिए ये मंगा लेती हूँ। हर चीज़ पे पढ़ रही थी कि मैं इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है, इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है, इस तरीके से। तो अब कल वो चले जाएंगे। कल है मंडे, कल हमारे लिए कल मंडे है, तो हमारा भी शायद कहीं जाना वाना हो सकता है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कल का ब्लॉग बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। कुछ अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो ज़रूर बनाऊँगी। और मेरा लास्ट ब्लॉग जो गया है उसमें मेरे 7 डे 7 ब्लॉग्स चैलेंज कंप्लीट हो गया है। तो यस, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया। अब आगे आप लोगों की बारी है मुझे चैलेंज देने के लिए कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, मैं क्या करूं, किस टाइप का चैलेंज आप लोग मुझे देना चाहते हो कि मैं करूं, किस टाइप की मैं वीडियोस बनाऊं। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षाज़ लाइफ। बाय बाय।